हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और इस समय जो गर्मी का सितम बढ़ रहा है, द टेम्परेचर these days that is going very high, and many of us are very uncomfortable, but we have to face what nature is doing, and also we have to take our responsibilities. आइए हम लोग आज अपनी हेडलाइंस करते हैं, और हेडलाइंस के लास्ट में हम लोग एनालिसिस में देखेंगे कि व्हाट इज द पावर्स ऑफ द लोकसभा स्पीकर। जो सदन का स्पीकर होता है उसकी पावर क्या होती है, आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। बीजेपी टू ओपन इट्स उड़ीसा इनिंग आफ्टर अ सरप्राइज सीएम चॉइस विद 2 डिप्यूटीज। बीजेपी ने अपनी पारी शुरू कर दी है उड़ीसा में, और सरप्राइज करते हुए सीएम का जो चॉइस किया गया और सीएम को 2 डिप्यूटीज रखे गए। 4 टाइम एमएलए फ्रॉम क्योंझार इज अ ट्राइबल लीडर ऑफ द बीजेपी। 4 बार के बीजेपी के लीडर हैं जो कि आदिवासी समाज से आते हैं। इन आंध्रा नायडू इज लीडर ऑफ एनडीए लेजिस्लेचर पार्टी, और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू लीडर हैं एनडीए लेजिस्लेचर पार्टी की। प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड ओडिशा आंध्रा सेरेमनीज। दोनों सेरेमनीज को प्रधानमंत्री अटेंड करेंगे, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की। ये है आज के मुख्य समाचार। मोहन चरण मांझी टेक्स चार्ज टुडे विद सिंहदेव एंड परिदा। मोहन चरण मांझी जो है ये मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे उड़ीसा में, और इनके जो 2 डिप्टी हैं सिंहदेव और परिदा। Ending a weak speculation, the BJP Tuesday announced Mohan Charan Manji, a favor 4-time MLA from Kyonjhar and a tribal face of the party, as the new chief minister of Odisha. ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी को शपथ दिलाई जाएगी, जो कि भाजपा के आदिवासी नेता हैं और 4 बार से ये विधायक रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र क्योंझार से। Manji will take oath on Wednesday along with 2 deputy chief ministers K.V. Singhadev and Pravati Parida at a grand event which will be attended by Prime Minister Narendra Modi। एक बहुत ही शानदार समारोह में ये लोग अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे। चंद्रबाबू बैक इन सैडल से अमरावती विल बी आंध्रा कैपिटल। चंद्रबाबू नायडू एक भी शपथ लेने जा रहे हैं, और इन्होंने कहा कि इनकी राजधानी आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी अमरावती, जो कि इनका बहुत दिन से एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। नड्डा टर्म एंड्स जून 30। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। Bhagwat Simar on the table as BJP works on a rigged president election. Parliamentary board may extend Nadda term until poll process for replacement. नड्डा तब तक भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष रह सकते हैं जब तक कि कोई दूसरे नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। नीट यूजी रो, Supreme Court says sanctity of exam affected, ask NTA and center to respond. नीट यूजी में जिस तरह की अनियमितता आई है, सुप्रीम कोर्ट इससे नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए जो एक पवित्रता होती है किसी भी एग्जामिनेशन की, उसमें तो कुछ न कुछ संदेह हुआ है, उसमें दिक्कत है। तो एनटीए को और सरकार को इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और उनको एक्टिव कुछ न कुछ काम इसमें करना होगा, जिससे लाखों लाख बच्चों का भविष्य अधर में न लटके। राइसी अटैक हुआ था, जिससे वहां पर जितने लोग मारे गए थे टेरर स्ट्राइक में, उससे कुछ न कुछ क्लू मिलने शुरू हो गए हैं। UGC allows universities to admit students twice a year. DU says good idea.
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा है कि अब यूनिवर्सिटीज बच्चों का एडमिशन साल में 2 बार ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा समाचार है उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश अपना एडमिशन नहीं ले पाते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज अलाउड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू एडमिट स्टूडेंट्स ट्वाइस अ ईयर। जो हायर एजुकेशन है उस साल में 2 बार बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। व्हाइल अर्लियर रेगुलेशंस allowed students to be admitted only during July-August. The UGC's recent decision means that students can now be admitted in January, February and also July-August from the upcoming academic session. आने वाले एकेडमिक सेशन से जो केवल जुलाई अगस्त में एडमिशन्स होते थे, अब छात्र जो है जनवरी फरवरी में भी एडमिशन्स ले सकते हैं हायर स्टडीज के लिए। ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जो न्यू ट्रांसफर पॉलिसी हॉस्पिटल प्रपोज्ड बाय आईआईटी के अप्रूव, नई जो नीति है ट्रांसफर की वो आई है। कैबिनेट मीटिंग हेल्ड आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद कैबिनेट मीटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। इसके साथ ही हॉस्पिटल प्रपोज किया गया था आईआईटी कानपुर के द्वारा, वो अप्रूव हो गया है। Increases the salary of employees retiring on June 30 and December 31. ओके, जो एम्प्लॉइज रिटायर होने जा रहे हैं 30 जून को और 31 दिसंबर को, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी जो है सरकार ने मंजूर कर ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए, हम लोग उन टॉपिक्स को नहीं टच करेंगे जिनका कोई इम्पोर्टेंस हमारे लिए नहीं है, जो हमारे एग्जाम्स में काम आएंगे, जो मैं जीके के पर्पज से काम देगा। सॉल्यूशंस टू इशू विद चाइना, पाक प्रायोरिटी, EAM, setting the agenda for India's foreign policy during the BJP-led National Democratic Alliance government's third term. External Affairs Minister S. Jaishankar on Tuesday said India's focus will be on finding solutions to the ongoing border issues with China and to Pakistan, years of cross-border terrorism. इन्होंने कहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता आया है उस पॉलिसी में इन लोगों को देखना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से क्रॉस बॉर्डर की दिक्कतें होती रहती हैं। जयशंकर, who has been the face of India's assertive foreign policy, assumed charges for the second consecutive term in South Block में एस जयशंकर ने लगातार दूसरी बार इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी इसकी लोगों ने बड़ी तारीफ की और सफल इनकी फॉरेन पॉलिसीज रही हैं। लगातार दूसरी बार इन्होंने पद गोपनीयता की शपथ लेने के बाद अपने ऑफिस को संभाला। एलजी ने कहा है वाटर क्राइसिस से निडर है हरियाणा सीएम एश्योर्ड ऑफ पॉसिबल हेल्प। पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए एलजी ने कहा है न्यू दिल्ली के कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने एश्योर किया है जो संभव मदद होगी वो किया जाएगा। We are on a terror in Raisi. Attack raises new security concern and underscores fragility of hard-won peace in Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर में जो बहुत दिनों से बहुत मुश्किल से शांति आई है, उस शांति को लेकर जो राइसी अभी हमला हुआ है आतंकवादियों का श्रद्धालुओं के बस पर, ये बहुत ही दुखद है और ये इससे जो है शांति व्यवस्था कायम जो की गई है उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है। द रिबूट ऑफ G7, रियल विनर इज डेमोक्रेसी, व्हाई डिड द बीजेपी फेल टू इंक्रीज इट्स पॉपुलरिटी, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द अपोजिशन। अतुल कोहली का ये एक आर्टिकल है। रियल विनर कौन हुआ? डेमोक्रेसी हुआ। देखो, डेमोक्रेसी तो भाई हमेशा जीतेगी, चाहे एक पार्टी पूरी की पूरी सत्ता में आ जाए, चाहे विपक्ष न रह जाए, चाहे विपक्ष मजबूत हो, सरकार कमजोर हो, जो भी होगा, लेकिन डेमोक्रेसी तो जीतेगी ही। और ये कहना कि अगर एक पार्टी जीत गई बहुमत से आगे डेमोक्रेसी हार गया और एक पार्टी बहुमत से आगे डेमोक्रेसी जीत गया,
ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा जो कि आजकल देश में है। अगर एक विशेष पार्टी जीतती है, बहुमत में आती है, तो होता है डेमोक्रेसी हार गई। क्यों भाई? जो पार्टी सरकार में आई है, जिसने पूरे बहुमत से सरकार बनाई है, क्या उनके जो वोटर्स हैं वो डेमोक्रेसी के बाहर के हैं? इस तरह के प्रश्न न उठाए जाए। डेमोक्रेसी ही जीतती है, चाहे कोई भी दल अपने बल पर सत्ता बनाए, चाहे कोalition से सत्ता बनाए। ये नहीं कहना चाहिए कि डेमोक्रेसी हार गई, जीत तो डेमोक्रेसी की ही होगी। Drawing the red line, India must celebrate rights response, but under no circumstances must assembly elections be put off. सैयद अता हुसैन ने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर में अभी आतंकवादियों का हमला हुआ था, उसके मद्देनजर जो वहाँ का असेंबली इलेक्शंस होने वाला है, जिसके की घोषणा अभी जल्दी ही चुनाव आयोग ने भी की थी, किसी भी हालत में वो चुनाव न टाला जाए और उस चुनाव को किया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद ऐसी बड़ी घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहाँ के निहत्थे श्रद्धालुओं पर की गई है। एक काराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। स्टडी एमिट्स चेंजेस, ये कोalition गवर्नमेंट इन सेंटर इज लाइकली टू अल्टर बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्शंस। जो भी अपने अपने लोगों ने एसेस दिए हैं, अपने अपने आर्टिकल्स दिए हैं, किस तरह से ये गवर्नमेंट, जो कोalition की गवर्नमेंट है, अपना कामकाज चलाएगी। और हमारा आज का मेन फोकस रहेगा कि पावर्स ऑफ स्पीकर क्या क्या होती हैं हाउस में, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और हेल्थ, आयुष्मान भारत एंड ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइकल कैंसर जेट। कुछ और भी चीजें, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा मेंबर जेपी नड्डा हैज बीन allotted the health portfolio for the second time. He was the health minister for more than 4 years during Narendra Modi's first stint as Prime Minister. Nadda has also been allocated chemicals and fertilizers. जेपी नड्डा को केमिकल फर्टिलाइजर्स भी डिपार्टमेंट दिया गया है। ये पहली टर्म में गवर्नमेंट के, जब सरकार थी नरेंद्र मोदी की, पहले टर्म में 4 साल तक इन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री का काम संभाला था, फिर से इनको हेल्थ मिनिस्ट्री का भार मिला हुआ है। बेटर वर्क डन इन 10 years will take it forward. Agri Minister, Agriculture Minister, former Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, under whose tenure the state witnessed sharp rise in agriculture production and food grain procurement, will the new Minister of Agriculture and Farmers Welfare and Minister for Rural Development, जो कृषि क्षेत्र के मिनिस्ट्री यानी कृषि मंत्रालय जो मिला है, वो पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार से जो मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को मिला है। उन्होंने कहा कि 10 साल में बहुत कुछ अच्छा काम हुआ है और इन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। पावर्स ऑफ द स्पीकर, लोकसभा में मंत्रियों ने शपथ ले ली, सरकार बन गई है, पोर्टफोलियो बढ़ गए हैं। लोकसभा में स्पीकर का क्या अधिकार है, क्या महत्व है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अभी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है। द स्पीकर has a key role in parliamentary democracy. The Constitution of India provides for the offices of the Speaker and Deputy Speaker, who, according to the Article 93, are to be elected as soon as may be after the commencement of the House. स्पीकर का रोल जो होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत ही अहम रोल होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 93 के हिसाब से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव जितनी जल्दी संभव हो सके, हाउस के इलेक्शन के बाद उतनी जल्दी कर देना चाहिए। पावर्स ऑफ द स्पीकर, कंडक्टिंग द हाउस, हाउस को कंडक्ट करेगा, हाउस को बुलाने का काम, हाउस को एडजॉर्न करने का काम, ये जो भी काम होता है ये लोकसभा स्पीकर का काम होता है, उसकी पावर होती है। The conduct of government business is decided by the Speaker in Constitution with the leader of the House. Prior permission of the Speaker is required for the members to ask a question or discuss any matter. अगर किसी सदस्य को लोकसभा में, राज्यसभा में कोई प्रश्न पूछना है, किसी बात पर डिस्कस करना है उनको, उसके लिए उनको स्पीकर की परमिशन आवश्यक होती है। बिना स्पीकर के परमिशन के वो कोई भी क्वेश्चन
नहीं पूछ सकते हैं या किसी भी चीज़ पर बहस वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ये लोकसभा के स्पीकर का या हाउस के स्पीकर का पावर है। Questions and records. The speaker decides the admissibility of the question raised by the member as well as how the proceedings of the house are published. The speaker has the power to expand in full or the part remarks that she may consider to be unparliamentary, critical remarks against the ruling party may not be published if the speaker decides to expel them. स्पीकर अगर जिन चीज़ों को बाहर निकालता है उनका जो है रिकॉर्ड लोकसभा के रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। अगर स्पीकर की परमिशन नहीं है तो उन चीज़ों को रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। यदि स्पीकर का परमिशन है तो चीज़ों को रिकॉर्ड में रखा जाएगा। जो क्वेश्चन लोकसभा या सदन में पूछा गया है सदस्यों के द्वारा, सांसदों या विधायकों के द्वारा या सरकार के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पुट अप किया गया है उन क्वेश्चंस का रिकॉर्ड तभी रखा जाएगा जब लोकसभा स्पीकर की परमिशन होगी। Why so division? When the treasury benches seem thin in the house, the speaker can disregard a question for division and push a bill through by wisely. अगर सत्ता पक्ष सदन में हाउस में कमजोर है, स्पीकर को ऐसा लगता है, तो स्पीकर किसी भी बिल पर किसी भी बहस के मुद्दे पर एक वॉइस वोट लेती है, लिखित वोट नहीं लेती है। कोई भी सदन में स्पीकर उस समय अगर सरकार किसी की कमजोर रहती है तो वॉइस वोटिंग से फैसला कर देती है जो कि सरकार के पक्ष में होता है। In such cases the name of voters shall not be recorded. ऐसी दशा में जितने भी वोटर्स होते हैं उनका नाम रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी एक बहुत बड़ा पावर है स्पीकर का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन स्पीकर्स impartiality impact the opposition is when a motion of no confidence is moved against the government. अगर सरकार के खिलाफ विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाया है, वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया जाएगा जब तक कि हाउस में स्पीकर की अनुमति न हो। ऐसी दशा में स्पीकर कई बार सदन को फिर से एडजॉर्न कर सकता है और सदन को बार बार एडजॉर्न कर सकता है और वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन उसको सदन में नहीं लाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी पावर होती है जो स्पीकर की पावर होती है। कास्टिंग वोट, हालांकि सदन में या हाउस में चेयरपर्सन को यानी जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, जो स्पीकर होता है, उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। उस अवस्था में जब तक अगर पक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष में वोटिंग होती है और सत्ता पक्ष ज़्यादा विपक्ष कम पाता है तो कोई आवश्यकता स्पीकर को वोट करने की नहीं है। लेकिन ऐसी अवस्था में जहाँ पर कि दोनों का वोट बराबर हो जाता है और डिसीजन नहीं हो पाता है कि किस तरह का बिल वहाँ पर लाया जाए, जो भी बिल है, जो भी चर्चा हुई है, उसमें उस समय स्पीकर का वोट महत्वपूर्ण होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि स्पीकर जब भी वोट करता है तो सरकार के पक्ष में ही वोट करता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है यानी कोई भी मेंबर ऐसा आचरण कर रहा है कि जो सदन में आचरण अपेक्षित नहीं है और उस आचरण से सदन की गरिमा गिर सकती है और ऐसा लगता है कि सदन नहीं चल पा रहा है, तो उस समय वो डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है सदस्यों को। और ऐसी कंडीशन में भी अगर कोई सदस्य, कुछ सदस्य किसी पार्टी के तोड़-फोड़ करके दूसरी पार्टी में आते हैं और वहाँ पर अपने को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उस अवस्था में भी स्पीकर का पावर होता है, उनकी सदस्यता को स्पीकर निरस्त कर सकता है। ये स्पीकर की कुछ बहुत बड़ी पावर्स होती हैं। इसको आप लोग जरूर देखिएगा, नोट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन दूसरे दिन की न्यूज़ हेडलाइंस को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।